एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। अभी नहा मैं आ गई हूँ और मैंने आज साड़ी पहन लिया है। आज 2-3 दिन बाद मैं साड़ी पहनी हूँ और बेटी को भी नहला दी, उसको भी रेडी कर दी हूँ अभी। तो जब साड़ी काफ़ी दिन बाद पहनती ना तो बिल्कुल नहीं पहन पाती, क्योंकि दिल वहाँ पे भी नहीं पहनती मैं बिल्कुल। तो यहाँ आके कोशिश करती हूँ साड़ी ज़्यादा पहनूँ जिससे आदत बनी रहे, लेकिन वही होता है नहीं, हल्की है तो पहन भी लेती हूँ थोड़ा बहुत, हैवी वाली साड़ी बिल्कुल नहीं पहन पाती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, तो इसलिए यहाँ आती हूँ कोशिश करती हूँ ज़्यादातर साड़ी पहनूँ जिससे। और थोड़ा बहुत तो मतलब गाँव भी है हमारा, गाँव में भी आना जाना रहता है तो वहाँ पर साड़ी पहन के ही जाना होता है। यहाँ तो चलो ठीक है, शहर में चल जाता है, सूट भी पहन लेती हूँ, लेकिन गांव में नहीं अच्छा लगता ना, सूट को कोई नहीं पहनता, तो इसलिए थोड़ा आदत बनी रहती है। तो अभी मैं पहनी करीब मुझे 15-20 मिनट लग गए हैं साड़ी पहनने में। और तो अभी और हमारा काम हो गया, थोड़ा कपड़े वगैरह अभी वॉश करना है, रख दी हूँ, शाम तक वॉश करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा करती है बेटी। यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी रहती है ना, तो बाहर हो जाती है तो ज़्यादा गंदा कर देती है, तो इसलिए मैं शाम को ब्रश वगैरह से धोऊँगी तभी छूटेगा, मशीन में नहीं डालूँगी, मशीन से छूटेगा भी नहीं। तो अभी चल रही मैं खिचड़ी बनाऊंगी और भी मेरे देवर भी अभी वो जाएंगे बाहर, तो कह रहे हैं घर पे नहीं मैं खाऊंगा, क्योंकि उनके मन का खाना नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम में ऐसे में तो हमारे यहाँ ऑयली वगैरह चीज़ नहीं बनती है ज़्यादा, तो उनका मन के नहीं हो रहा तो बाहर जाके अपना खा लेते हैं। तो मैं अपना सिंपल कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, तो इसलिए मैं हल्का मैं भी बनाऊंगी। हार्ड जो दवा खा रही हूँ ना, आयुर्वेदिक वाली दवा बहुत ज़्यादा हार्ड कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्म कर रही है, तो नहीं कर। इसमें एक तो मुझे सबसे चीज़ मना किया है, दही वगैरह नहीं खाना है, इसलिए और ज़्यादा गर्म कर रही है पेट में। तो 1 महीने की यह दवा 9 को ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने हो जाएगा तब मैं इसको बंद कर दूँगी, नहीं है मेरे बस की। और हस्बैंड से मैंने मना कर दिया, नहीं खा पाऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो इसलिए। तो 9 को भी हमारे टिकट है 10 को, क्योंकि 9 का पहले था, तो हमारे यहाँ 13वीं भी 8 को पड़ रही है, तो इसकी वजह से हम लोग 8 को 13वीं रात हो जाएगी, फिर 9 को तुरंत गांव से आना पड़ेगा, तुरंत मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे, 9 को पॉसिबल नहीं हो पा रहा जाना। देखते हैं, रात में टिकट है, 10 वाला नहीं कंफर्म होगा तो 9 को ही हम लोग निकलना पड़ेगा। और कल है हमारे यहाँ सूद, तो उसका सूद में वही बाल वगैरह जो बनता है वही होगा, सूदक वाला कल ख़त्म हो जाएगा, जो खाने पीने का जो मर्जी सब बनने लगेगा घर में, तो वही कल है। तो कल हम लोगों का गांव भी जाना है, तो गांव में मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने किसी को बताया भी नहीं, और ऐसे टाइम पे मुझे अच्छा भी नहीं लगता। कहीं भी किसी का भी मैं मतलब दुख वाली कोई चीज़ होती है तो मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, अंदर से मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ ज़्यादा। वैसे होता है तो वही मैं अपने आप खुद बता देती हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बना कर शेयर करना मुझे पता नहीं अजीब सा फील होता है, इसलिए नहीं बनाती मैं। उस दिन आप लोगों से देखिए मैं बात करके मैं बताई थी, तो वहाँ मैं गई थी, ऐसा कुछ नहीं, मैं वीडियो वगैरह मतलब हस्बैंड वगैरह मतलब फ़ोटो वगैरह खींचा गया था, तो फिर भी मैं उसको यूज करके मैं नहीं वो की कि मतलब दिखाती, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, इसलिए। तो कल गांव जाना है, तो सुबह जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। काफ़ी दूर भी है हमारा, रेगुलर करीब 20-25 किलोमीटर पड़ता है हमारा गांव यहाँ से। तो चलिए चलती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ और मैं अपने लिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। ये मेरे वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे लंच वंच करके मैं लेट गई थी, मैंने बीच में कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि हमारे देवर आ गए थे, चाचा के लड़के, तो आ गए थे, वो बैठ गए थे, उनसे बातें होते करने लगी मैं। काफ़ी टाइम हो गया, करीब 4 और बज गए, तो साथ में बैठी रही थी, तो मैंने कुछ नहीं वो किया, तो वही बस घर की बातें कुछ हो रही थी, गाँव में क्या क्या हो रहा है प्रोग्राम, तो वो मतलब कितनी व्यवस्था हो रही है, वही बातें वो कर रहे थे, तो मैं भी अपना उसमें बैठी रह गई। फिर उसके बाद वो गए, तो मैं जल्दी जल्दी खाई हूँ, खा के थोड़ा बहुत फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी हूँ 5:30 बजे, तो फिर बगल की आंटी वगैरह आ गई थी, तो वो सब मम्मी को पूछने आई थी, क्योंकि मम्मी अपना शाम को निकल जाती थी, सबसे मिलती थी, तो कई दिन हो गया मम्मी नहीं जा रही, तो वो आंटी पूछने आई थी कि कहाँ हैं, नहीं आ रही, तो मैं वही बैठ कर मतलब बातें होने लगी, कैसी सी बात है, प्रॉब्लम तो बोली अच्छा मैं इसीलिए वेट कर रही, मैंने सोचा कि क्यों नहीं आ रही, उनकी तबीयत तो ठीक है, तो मैंने कहा हाँ आंटी इसलिए नहीं जा रही थी। तो अभी देवर लेके चले गए बेटी को बाहर घुमाने, और मैं अगल बगल छत पे ना सब लोग शाम को टहलते रहते हैं, तो खड़े रहते हैं, तो मेरे सर पे पल्लू रुकता नहीं, तो मैं वही बार बार देख रही थी, कोई देख तो नहीं रहा। तो फिर वो आंटी वगैरह चली गई थी बात, तो उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट की, करीब 7 बज गए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा झाड़ू मार देती हूँ,
और थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि बेटी दिन भर मतलब कुछ ना कुछ खाती है तो पूरा कूड़ा कूड़ा फैला देती है पूरा घर में, तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, चींटी बहुत ज़्यादा आती है। तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी। मैं सोचा नहीं तो रात में बिस्तर पे चढ़ जाएंगी तभी काटेंगे। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह बहुत ज़्यादा नमकीन वगैरह मतलब बिखेरी थी, तो मैं वही कुछ सब कुछ अभी इसको झाड़ूंगी, हटाऊंगी, सारा सेट कर रही थी। और बॉटल वगैरह पानी भी भरना है, तो पूरा दिन यही ऐसे ही लग जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है पूरा। तो यही होता है ना कि जहाँ पे जैसे वो होता है कुछ तरीके से करना पड़ता है। और आप लोग देखते होंगे कि मैं वहाँ पे किस तरीके से रहती हूँ। वहाँ पे तो यहाँ ससुराल जैसे जहाँ पे जैसे कोई चीज़ रीति रिवाज होता है, मतलब रहन सहन होती है, तो उस तरीके से मुझे रहना ज़्यादा पसंद आता है। मैं ऐसा नहीं, कितना भी कहते भी हैं मेरे ससुर जी मतलब सूट वगैरह ज़्यादा पहना करो, फिर भी मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि बीच में सूट भी पहनती हूँ लेकिन साड़ी भी पहनती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ना कि क्योंकि ससुराल है, तो ससुराल में बहू का साड़ी वगैरह में ज़्यादा ही अच्छा लगता है पूरा, तो इसलिए मैं साड़ी पहन लेती हूँ खुद से ही ज़्यादा। तो जिसे आदत भी पड़ी रहती है। फिर उसके बाद करने होने के बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। कद्दू रखा था, सूख रहा था, तो मैं सोचा कट करके इसको रख लेती हूँ, इसको भून दूँगी। कभी बेटी भी नहीं है, क्योंकि साथ में रहती है ना, तो बार बार वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं कट करके इसको रख दूँगी, तो हमारा काम भी सारा हो जाएगा। फिर रोटी ही बनाना होगा, क्योंकि देवर मेरे बिल्कुल भी घर पे उनको बिल्कुल नहीं मन लग रहा, तो ज़्यादा बाहर के ही खा ले रहे हैं, नहीं तो दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, तो उनके यहाँ कुछ खा पी के चले आते हैं, तो घर पे खाते नहीं। तो मैं अपने लिए ही ज़्यादा थोड़ा ही बनाती हूँ, नहीं तो पड़ा रहता है, तो फिर मुझे वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं चल रही हूँ डिनर बनाने। और मैंने सब्जी वगैरह कट कर दी है, देखिए साड़ी मेरी कैसे खुल गई है। तो अभी का सब्जी वगैरह मैंने कट करके रख दिया है सब कुछ, अब चल रही हूँ इसको भून दूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी कपड़े कुछ मैंने हटा के मैं लाई हूँ, तो सारे यहाँ पे देखिए वहाँ पे सारा रखा है। गर्मी की वजह से ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इस कमरे में बिल्कुल नहीं आती मैं। दिन में भी दोपहर में वहीं देवर के कमरे में ही मतलब आगे हॉल से है, तो उसी में लेट जाती हूँ, तो यहाँ पे आती ही नहीं। और क्योंकि उसमें थोड़ा सा ठंडा लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए अभी चल रही हूँ। इसको कल फोल्ड करूँगी, कल तो जाना गांव, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ये ब्लॉग कंप्लीट कर देती हूँ, फिर अपलोड कर दूँगी। वैसे भी 1:30 बजे मेरा जाता है, तो घर में रहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो अब भी चल रही हूँ, मैं सब्जी भून देती हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने रही। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और चल रही हूँ सब्जी पहले भून देती हूँ। और ये देखिए ये भी आ गई हैं साथ में, और ये तो मैं सब्ज़ी भून दूँगी, फिर उसके बाद ही रोटी बनाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसीलिए मैं फटाफट किचन में ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ, क्योंकि जब तक मैं रहूँगी तब तक ये भी साथ में रहती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है किचन में। एग्जॉस्ट इतना ऊपर लगा है, तो इससे जैसे कोई फ़ायदा ही नहीं होता, चलता रहता तब भी। तो इसीलिए मैं फटाफट सब्ज़ी भून के मैं तुरंत इनको लेकर बाहर चली जाती हूँ, तो जिससे कि मतलब गर्मी में परेशान ना हो। मैं खुद इतना परेशान हो जा रही। और ये ब्लाउज मैं पहले थोड़ा सा मोटी थी ना, तो ये ब्लाउज मेरे बहुत ज़्यादा मतलब सही आ रहा था, उस टाइम मैं सिलवाई थी। अब देखिए मेरा जब से वेट लॉस हो गया, तो पूरा ब्लाउज मतलब बाजू का भी एकदम से उठा, और पीठ पे मुझे ध्यान ही नहीं हुआ। बाद में मैं देखी पूरा पीठ का मुझे ध्यान ही नहीं है, पीठ पे इतना ज़्यादा हुआ था, फिट बैठ ही नहीं रहा था, तो इतना ढीला हो गया काफ़ी। तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, इसलिए इस पे का नहीं मैं पहनती। इस साड़ी पे तो बिल्कुल नहीं होता था, तो मैंने इसको बनवाया था। तब थोड़ा कॉटन का भी है, तो गर्मी में अच्छा भी रहता है। और यहाँ पे देखिए कैमरे में ही देख के देखिए शरारत कैसे कर रही हैं। तो पर इसको मैंने सब्ज़ी भून दिया है, टमाटर डाल दूँगी, फिर चली जाऊँगी। अभी दोपहर में खिचड़ी बनाई थी, वो भी रखा है, तो देवर अपना खाएँगे, खाना होगा तो। चावल नहीं लगाऊँगी, बस रोटी 2-4 बनाऊँगी बस। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने। दोपहर का थोड़ा सा बचा था, बना लूँगी, तो ज़्यादा थोड़ा सा रखा है, इसको ही बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मैंने भून दिया है, सब्ज़ी पक जाएगा। कद्दू आलू तो ढक देती हूँ।
जाएगा आराम से। तो क्या हुआ? बेटी के पेट में दर्द हो रहा, क्या हुआ? उनके पेट में दर्द हो रहा, क्या हुआ? गैस बनी? हाँ, दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसके पेट में दर्द हो जाता है, खाना वाना सही से नहीं खाती हैं। तो चलो चलो दवा खाइए ना, अभी दवा पिलाई हूँ, देखती हूँ, पता नहीं इसका, पता नहीं पेट में क्या प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ज़रा सा कुछ इधर उधर हो जाता है तो इसके पेट में दर्द हो जाता है, और ऐसे आवाज़ आती है ना, गज 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 सी आवाज़ आती है, कब्ज सा बन जाता है, पता नहीं क्यों। और खाना पीना सही से खाती भी नहीं है, थोड़ा सा खा लेती हैं तो पता नहीं उसकी वजह से भी है, खाली पेट रहता है तो जिद करती हूँ, ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तब जाकर थोड़ा बहुत खाती है। तो चलिए ठीक है, इनको कुछ खिला। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर दिए, साड़ी निकाल दी हूँ, मैक्सी डाल ली हूँ, और ये मुझे देख के बोल रही कि मेरा भी चेंज कर दो कपड़े, ये नहीं पहनूंगी, तो मैं इनका भी वही चेंज कर रही हूँ। और हॉल में ही बैठी थी और इतना ज़्यादा मतलब कूलर चल रहा तब भी हालत ख़राब हो रही है। तो सब्ज़ी भी पक रही है हमारी, अब जा रही हूँ, उसके बाद रोटी बना लेती हूँ, तो बना के इसको जल्दी खा लूँगी, इनको भी लेके मैं सुला दूँगी, क्योंकि सुबह मुझे गांव निकलना है तो जल्दी निकलना पड़ता है, तो उठ नहीं पाऊँगी तो सुबह, क्योंकि काम यहाँ का भी फिनिश करके जाना ही होगा, तो वही मैं इसीलिए। तो और मैं उस कमरे में वो गई थी तो विंडो खुला था, टीवी वाले कमरे हमारे, तो बाहर के बगल में जो पड़ोस में हैं अंकल तो वो दिख रहा था, तो मैं उसे बेटी से बोल रही थी कि बंद कर दो बेटा, नहीं तो बाहर दिख रहा है। तो वही मैं गई थी इसको बंद करने, बंद कर दी हूँ, कि मुझे ध्यान ही नहीं हुआ कि मतलब सब लोग वहाँ पे खड़े थे, रोड पे सब बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे इनको पहना दी हूँ, अब चल रही हूँ, उसके बाद ही मैं वो करूँगी। और ऐसे ही टाइम निकल जाता है, और अकेले का भी मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि घर पे सब लोग, इतनी गर्मी हो रही। साड़ी अभी मैंने चेंज कर दिया है, तो मैक्सी डाल ली हूँ, क्योंकि अब रात भी हो गई साढ़े, तो अभी देखिए दिखा तक नहीं हुए, ये देखिए, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। अब लेटने थोड़ा कंफर्टेबल होगा, और आदत नहीं है ना पहनने की, ज़्यादा तो टिकता ही नहीं, भगता रहता है दिन भर, इसलिए पहनती रहती, किसी मम्मी पापा नहीं है, कोई ना कोई घर पे आता रहता है, कोई ना कोई आता है पूछने के लिए, क्योंकि घर में ऐसे हो गए ना, तो सब लोग कोई ना कोई आ जाता है, तो इसलिए मैं पहनती हूँ। और वैसे तो कैसे भी रहो, उस टाइम रात हो गई अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं मैक्सी डाल लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही ना, मन ही नहीं करता कुछ सही से पहनने का, वहाँ रहता था लोअर वगैरह पहन लेती थी तो आराम से। अब यहाँ पे गिने चुने ही कपड़े लाई हूँ, और सूट वगैरह लाई हूँ, और एक दो, क्योंकि साड़ी वगैरह यहाँ पहले ही ऑलरेडी है, तो ज़्यादा मैं नई कपड़े लाती हूँ यहाँ, और एक ही मैक्सी यही रख देती हूँ, यही जब आती हूँ यही पहनती हूँ। तो ज़्यादा कपड़े ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी है, एक दो बैग हो जाती थी थोड़ा थोड़ा करते करते। तो चलिए ठीक है, मैं अब सब्ज़ी भून दी हूँ, सब्ज़ी पक रही है, अब बस रोटी बनाऊँगी। तो आई होप आप लोग मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।